सीधा आपको ले चलते हैं। ममता बनर्जी बाहर आ गई हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच वो अपनी बात रख रही हैं। देखिए किस तरीके से जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज टीएमसी की तरफ से शेयर की गई है और उसके बाद जबरदस्त हंगामा यहां देखने को मिल रहा है। चाहे टीएमसी की बात करें या बीजेपी, दोनों ही कार्यकर्ता आमने सामने हैं। मतगणना से पहले जबरदस्त हंगामा बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो ममता बनर्जी अपनी बात रखी हुई और आपको बता दें कि इंतजार उनके बाहर निकलने का किया जा रहा था, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कार्यकर्ताओं को आने के लिए कहा गया था। कुछ लोग पहुंच गए थे और कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जिनका बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा था, दूसरी तरफ किस तरीके से आमने सामने हैं बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। जबरदस्त हंगामा शाम से ही मचा हुआ है। टीएमसी की तरफ से वीडियो वायरल करके सीक्रेट रूम का वो वीडियो बताया जा रहा है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं धांधली के। दीदी हिंदी में बोल दीजिए। दीदी पोस्टल बैलेट को लेके वीडियो सामने आ रहा है। दीदी पोस्टल बैलेट को लेके वीडियो सामने आ रहा है। हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए हमारा काउंटिंग दीदी बांग्ला दीदी बांग्ला ऑलरेडी हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके और खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। और देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने नहीं देते थे। उसका बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों के लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। वो किया से बनाएगा, वो उसको भी बोल दिया। जो बनाते हैं जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ चीज़, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी ज़रूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का जो है उसका सब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है तो बाहर में वो लोग बारिश में भीज रहा था। जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर में कैसे दिखेगा। और इनसाइड द बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड, बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड। लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे दिखेगा इधर से, कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे वो देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसका माथा के ऊपर में एक कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए
अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे और हम सब कैंडिडेट सब चीफ इलेक्शन एजेंट को जितना भी पार्टी है सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार्ट, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार्ट। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शॉटिंग करेंगे तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। पुलिस इज नॉट वर्किंग अंडर अस। जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है दे सेड दे आर अंडर द इलेक्शन कमीशन एंड दिस सुपर power, some super power is working and pressurizing them. Yes. And every day they are calling through video or the meeting or the WhatsApp, और उसको चमक देता है, उसको चमकाता है कि आप लोग को पेंडिंग कर, आपको केस लगा देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वर इज ओनली देयर, दे डोंट हैव एनी रोल टू प्ले अबाउट दैट। ये भी बोला कोर्ट बोला है तुम्हें अरेस्ट नहीं करोगे, लेकिन उसका बाद में भी बोलता है कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मारेंगे। अरे ऑब्जर्वर तो 2 दिन बाद निकल जाएंगे, लेकिन जो लोग करते हैं उसका ऊपर तो केस चलेगा ना। हम तो कंटेम्प्ट कर दिया, कंटेम्प्ट কাল থেকে আমি আমাদের লোকেদের বলবো সব রাস্তায় যদি ওরা আসতে পারে তো আমাদের লোকেরাও কাল থেকে যারা যারা পারবে ওখানে এসে দাঁড়াবে। দেখুন পরিচয় তো আমি ডিটেলস জানি না, আপনারা করুন, আমি দেখেছি, আমি যেটা পেয়েছি আপনাদের আমি সেটুকু দিতে পারি, কিন্তু কে পাঠিয়েছে আমি তার নাম দেখাবো না, কারণ আপনারা কখনো সোর্স পাবেন আমিও সেটা বলতে রাজি নই। হ্যাঁ হ্যাঁ अरे भाई नहीं तो हम क्यों आता है, क्यों आया है, करने का कोशिश तो था ना, क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। सील किया है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया, बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा ही सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे, वो फुटेज। अरे भाई वही तो मैंने पूछा, पहले ये लोगों ने बोला हमारा पोस्टल बैलेट चल जाएगा 12 में, लेकिन लास्ट में आरओ ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट इधर में ही है, लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो 12 में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे किसी को तुमको आपको सेग्रीगेट भी करना है तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए, ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। दीदी एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल बीजेपी कल दोपहर 1 बजे 1 PM at 8 minutes 1.8 मीन्स 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल कराना है, और इसका बारे में प्रेस मेरे को 1:08 पे भेज दिया, कोई प्रेस जो ऑल इंडिया चैनल भी है, इधर का चैनल भी है, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो क्या हमको पोस्ट करता है ऐसा दिखाने के लिए। देखा क्या तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102 में कर दिया था। अभी आप देखेंगे कैसा होता है 2026 में 26 भी उतर जा सकते। ये टेम्परेरी कौन कर रहा है? टेम्परेरी कौन रहा है? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो वीडियो जारी कर दिया है। देखो मेरा को इशारा ही काफी है। Didi, do you think the reason why there are 4 days gap between counting and the last phase? Yes, this gap is because of some motivation, and my ishara is काफी। दीदी भवानीपुर से क्या लीड रहे थे? केवल खोल दो, केवल खोलो,
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिर्बान जुड़ गया। अनिर्बान, अभी किस तरह की स्थिति है यहाँ पे? बहुत साफ कर दिया गया ममता बनर्जी की तरफ से। एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया गया था और जो लोग नहीं पहुंचे थे उनका इंतजार किया जा रहा था। उधर ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे तो स्ट्रांग रूम में जाने से रोका गया, काफी देर लगी परमिशन लेने में। हेलो अनिर्बान, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी देखिए, इस वक्त ममता बनर्जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रही हूँ, जी बताइए। जी देखिए, जो है আরে ওকে ঢুকতে দিয়েছে সেন্ট্রাল কোর্ট, স্টেট পুলিশ দিয়েছে, এদের উপরে চাপ আছে, এরা কি করবে? আর তো দুটো তিনটে দিন কেন ঢুকতে দিয়েছে জিজ্ঞেস করো। অন্য কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, ওদের কেন দিয়েছে? আমার তো দেখো, আমার এখানে ইলেকশন কমিশনের স্ট্যাম্প আছে, আমার কার পার্কিং আছে, চিফ ইলেকশন এজেন্টদের কার পার্কিং আছে, যারা এজেন্ট আছে তাদের স্লিপ আছে। তো ওদের পার্টি গাড়ি ঢুকিয়ে এখানে হামলা করছিল কেন? ওরা জানে না আমি এখানে একবার বললাম কলেজ লেনে 10,000 ছেলে চলে আসবে, সেটা কি ভালো হবে? কামড়া তো বানাতে পারবো না। আমাদের গাড়ি এসছে বিকজ চিফ ইলেকশন এজেন্ট এসছে, ওদেরও এসছে। আমি আসার পরে চিফ ইলেকশন এজেন্ট ওদেরও এসছে, ওদের একটা ড্যামি ইন্ডিপেন্ডেন্টও এসছে। তার মাঝখানে প্রশ্ন করছিস। अनिर्बान तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। अनिर्बान, बाद में फेस टाइम के बारे में कुछ वीडियो दिखाते हुए क्या कहा गया ममता बनर्जी की तरफ से? जी देखिए, वो सीसीटीवी वाली जो फुटेज है जिनको एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने जो ट्वीट किया था, उसी ट्वीट वाली वीडियो जो है वो बार बार दिखा रही है ममता बनर्जी। और उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि जैसे ये अंदर में जो लोग थे वो कौन थे, उसी की जो प्रश्न है वो प्रश्न कर रहे थे। लेकिन हालांकि इस वक्त जो है कि कमीशन की तरफ से और तथा सीईओ पश्चिम बंगाल की तरफ से पूरी तरीके से वर्णना करते हुए विवृति दे दिया गया है। और उसके साथ साथ इस वक्त कुछ तनाव जैसी सिचुएशन सामने को देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ देर पहले हमने ये भी देखा था जब तृणमूल और यहाँ पे बीजेपी की जो लोग थे वो एक साथ अपनी जो है कि एक हाथापाई में लग गए थे। लेकिन अब ममता बनर्जी की ये जो काफिले है वो सामने की तरफ जा रहे हैं और यही देखना है कि काफिले के सामने जो है कि क्या चल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की काफिले है वो अभी तक निकल नहीं पाई है। और उसके सामने ये कौन है जो नारे भी लगा रहे हैं। यही जो हमारे कैमरा पर्सन शुभजीत और मैं किसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चीज की हंगामा हल्ला इस वक्त सामने की तरफ चल रही है। हम देख सकते हैं कि ये जो ममता बनर्जी की काफिले है वो रोका हुआ है। अच्छा, तो उनके सपोर्टर्स है जो यहाँ पे जय बांग्ला की नारे लगा रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस की सपोर्टर्स जो यहाँ पे जय बांग्ला की नारे लगा रहे हैं। और वहीं लोगों की जमावड़ा यहाँ पे लगी हुई है कि ममता बनर्जी इतने देर तक यहाँ पे थी तो इसी कारणवश
सपोर्टर्स भी यहाँ पे आपस में लगे हुए थे। लेकिन अब जब ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ निकल के आई तभी यहीं पे नारेबाजी चल रही है ममता बनर्जी की काफिले के सामने। और ये देर रात तक ये जो नाटक है वो चल रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी की काफिले अभी निकला हुआ नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए दिख रही है ममता बनर्जी। यहाँ पे देखिए ये देखिए और उनके विरोधी कौन है। और उसके साथ साथ ये भी हमें देखने को मिला है कि कहीं पे बीजेपी के तक भी एक साइड में एकजुट होकर खड़े हुए हैं। दोनों साइड से नारेबाजी भी चल रही है। एक साइड जहां जय श्री राम किनारे लग रहे थे, दूसरी साइड जय बांग्ला किनारे भी लग रहे हैं। और देर रात तक जितने भी यहाँ पे समर्थक है वो अपने साथ जो है कि ममता बनर्जी की जो काफिले है वो रुक गई है। बीच में अपनी एजेंट्स और साथ में पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ अब कुछ देर बातें चल रही है ममता बनर्जी की। और उसके साथ साथ इस वक्त जितने भी समर्थक हैं उनके साथ नारेबाजी भी चल रही है। और वो वही जो छवि है इस वक्त, जैसे कि सेंटर और उसके साथ साथ उन्होंने प्रेस के साथ बातें भी की। और उसके बाद ये जो सामने हम देख सकते हैं कि कहीं पे बहुत लोगों की जमावड़ा और उसी बीच ममता बनर्जी की काफिले रुक है। वो साढ़े 12 बज रहा है, माफ कीजिएगा। और ये जो नाटक है पश्चिम बंगाल शहर कोलकाता में चल रही है, ये कोई नया सीन नहीं है। हमने इससे पहले भी देखे हैं काफी सारे मूवमेंट्स में, काफी सारे चीजों में ममता बनर्जी रात भर जग के आंदोलन की है। और यही आज की जो छवि है कि ये जो सवाल है कि चौथे बार के लिए मुख्यमंत्री क्या ममता बनर्जी बन पाएंगे, और वही सवालों के साथ इस वक्त ये जो है कि इस वक्त समर्थकों की भीड़, नारेबाजी और ममता बनर्जी की ये राजनीतिक कौशल चली है। शशि, बिल्कुल, तस्वीरें काफी कुछ बयां करने के लिए काफी है। अनिर्बान, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और जो लोग नहीं पहुंचे थे उनका इंतजार किया जा रहा था। उधर ममता बनर्जी का कहना यह है कि उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था, काफी समय लगा उनको वहां एंटर करने में। जी हाँ, देखिए वो काफी समय वहाँ पे बिताए हैं। वो बहुत सारी चीजें एक साथ बता के गई है कि पहले तो वो स्ट्रांग रूम के बाहर देखने गई थी कि वो सुरक्षित है कि नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसी बताई कि जो एजेंट्स रहेंगे जी वो एजेंट्स ठीक ठाक से सुविधा उनको अंदर मिलेगी कि नहीं। और उसके साथ साथ वो काफी सारे चीजें समझे अंदर। ऑफिसर्स को प्रश्न भी किए हैं, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है सूत्रों के हवाले कि ऑफिसर्स जो थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनको बहुत सारे प्रश्न किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अनिर्बान, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे।